आज की शाम ये जाम बाबा के लिए। चीयर्स। चीयर्स। काश वो आज हमारे साथ होते, लेकिन आज मेरा यकीन और ज्यादा मजबूत है। वो जल्द वापस आ जाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द, तुम्हारी वजह से, हम सब की। आराम से पियो, चढ़ ना जाए। हम नशे के लिए तो नहीं पी रहे भाइयों। नासिफ, हाँ? जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम घोड़े गधे बेचकर सो रहे हो। क्या हुआ? उठो, चलो। आज हम अपने प्यारों के नाम पीते हैं। वैसे तो मैं जानता हूं तुम्हें ये रोस्ट के साथ पसंद है, और वैसे भी तुम पीने वाले दिन नहीं मरोगे, है ना? वाकई पसंद है मुझे। गालियान, जबरदस्त है ये सब। कहां से मिल गया तुम्हें? मुझे इस काबिल तो समझो यार, तुम्हारे लिए। तो फिर ठीक है दालिया, तुम्हारे लिए, माहिर के लिए। वो वाकई आज थका हुआ था। मुझे अपने लिए कोई अफसोस नहीं है, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। वो अपनी ताकत से ज्यादा कर रहा है। तुम्हें पता है कि हमने क्या फैसला किया है नासिफ, कि इसके बाद हम किस मौजू पर बात करेंगे? सियासत पर नहीं, तुम्हारे बेटों के बारे में बात करेंगे, और दिलों को जलाने वाली इस आग की बात करेंगे। हाँ, एक बात और बतानी है। बताओ। अरहान फौज की ट्रेनिंग करके वापस आ गया यहाँ। तो उसकी सेहत के लिए, तुमसे जो मोहब्बत करते हैं उनके लिए, धरती पर रहने वाले सब वालिदों और उनके बेटों के लिए, रोटी के लिए, और मेरे खूबसूरत घर के लिए, मेरी बीवी के लिए, मेरे घर वालों के लिए, और मेरे नवासे की छोटी वाली मम्मी के लिए, और मेरी बेटी की खुशियों के लिए, और फिलहाल के लिए, आजादी के लिए। आजादी जो तुम्हें जल्द मिलने वाली है, और उनके लिए जो अपने वतन को याद करते हैं, हमारी सेहत के लिए, बाप और बेटे के लिए, और हर उस बेकसूर के लिए जो इस वक्त कैद में है, और दोस्तों के लिए। हमारा सार्जेंट रोज अपनी टोपी एक छड़ी पे रखता और चाहता कि हम उसे सल्यूट मारें। एक दिन सुबह जब मैं नाइट ड्यूटी से वापस आया तो देखा कि सब सो रहे थे, लिहाजा मैं सार्जेंट के कमरे में गया और यूं किया कि उसकी टोपी चुरा ली मैंने। क्या वाकई? अब इतना भी झूठ ना बोल। वाकई झूठ नहीं बोल रहा हूं बुलंद भाई, मैं सच कह रहा हूं। आप यकीन करें, मैंने वो टोपी जला दी। हाँ। तो और क्या, उन्होंने सबकी तलाशी ली पर टोपी कहीं से ना मिली, और यूं हम टोपी को सलाम करने से बच गए। वाह यार, तुम तो वाकई बहादुर हो। Alnımın yazısıydı, ne yapsam
silemem ki. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım hasretine, gel desem gelemem ki. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım hasretine, gel desem gelemem ki. तुम तो वहाँ बहुत पुरसुकून थे, समंदर के किनारे। Sensiz हमने यहाँ बहुत मुसीबतें झेली हैं। आपने अपनी फौजी सर्विस कहाँ की? bilemem. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये शख्स यहाँ क्यों है? ये मेरा दोस्त है। आओ आओ आओ, वेलकम वेलकम, तुम्हारा इंतजार था। यासीन, अर्दल ये मेरा दोस्त है। खुश आमदीद। शुक्रिया बहुत, आप सब लोगों का। Takmadım bilemem ki. खुश आमदीद। Alnımın Şükriye. yarasıydı. तुम पियोगे ना कमिश्नर? जी जी हाँ। Ne yapsam silemem ki. मैंने जो ऑर्डर किया था वो कहाँ है? अभी लेकर हाजिर होता हूँ सर। याद रखना उसमें जीरा जरूर डालना है। ठीक है सर। ऐसा करो, पानी भी ले आओ। जी जरूर। Aşkların en güzeli. अर्दल पानी ले लो। Hasretine, Cheers. Cheers। gel desem gelemem ki. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım hasretine. मेरा ख्याल था कि तुम मेरी बेटी को तन्हा नहीं छोड़ोगे। मैं अधूरी राहों पर चलने का आदी नहीं, मैं बहुत संजीदा और पक्का आदमी हूँ। ये बहुत यूनिक गिफ्ट है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है ये बेहतर होगा कि तुम जिसके साथ जाना चाहो चले जाना, टिकट जाया नहीं होंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? तो नतीजा ये निकला कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे साथ तो इनकार कैसे, चलना ही पड़ेगा। अभी बहुत टाइम है, बाद में बात करेंगे इस पर। हेलो। मैंने फरीदे को फोन किया था, वो अब भी अकेली है। तुम वहां नहीं जाओगी क्या? मिसेस करीमी। हाँ, मैं बोल रही हूँ दुर्गत। मुझे अफसोस हुआ कि तुम अब भी घर पर हो। मेरा ख्याल था कि तुम मेरी बेटी को तन्हा नहीं छोड़ोगे। कल मेरी एक हियरिंग है। फरीदे इस वक्त सबसे ज्यादा अहम है। देखिए मिसेस करीमी, मैं अधूरी राहों पर चलने का आदी नहीं, मैं बहुत संजीदा और पक्का आदमी हूँ। फिर तुम्हें यह साबित करना होगा। लेकिन अगर उसने मुझे मुस्तरद कर दिया
या तो तुम ये खतरा मोल लो या फिर रास्ते से हट जाओ। क्या कहते हो, बोलो। आप ठीक कह रही हैं मिस करीमी। मुझे कोशिश किए बगैर अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि आगे चलने के लिए रास्ता है या नहीं। मैं जरूर चलूंगा इस रास्ते पर। मैंने फैसला कर लिया है, चलूंगा मैं। ये वापस लेकर जाओ। पकड़ो इसे। हुआ क्या सर? मैंने कहा ना, बस ले जाओ इसे। क्या हम चलें? अभी तो हमने शुरू किया है। मैं पीता रहूंगा, बेशक आप चले जाएं। तुम्हें इतनी नहीं पीनी चाहिए। बेहूदगी की माजरत चाहता हूं। आप इससे क्यों माफी मांग रहे हैं? गलती इसी की है। ये मेरी बात ध्यान से सुनता तो अपना काम ठीक से करता। दोस्त, आप इस तरह बात नहीं कर सकते। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझे दोस्त कहने की? अरहान, अपने आप पे काबू रखो। कम से कम पार्टी तो खराब मत करो। हम इसके बगैर भी खाने का मजा ले सकते हैं। यार हम रोज तो इस तरह एक साथ नहीं बैठते, क्यों है ना? चलो पीते हैं हम। मैं आपको दूसरी प्लेट ला दूं क्या? रहने ही दो तुम, हमें नहीं चाहिए अब। शुक्रिया भाई, बस नहीं चाहिए। आज की शाम के लिए आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो? यहाँ कोई तमाशा हो रहा है क्या? अपने काम से काम रखो। अपनी जबान को लगाम दो, वरना क्या बिगाड़ लोगे तुम? अरहान, अरहान, ये क्या कर रहे हो तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें अंदाजा नहीं तुम किससे बात कर रहे हो, हरामजादे? तुमने गाली कैसे दी मुझे? बैठ जाओ अरहान, चुप हो जाओ। खामोश होते हुए थप्पड़ खाओगे। हम सब यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं, समझे? कम ऑन जेंटलमैन, कोई मसला नहीं है। यह भी फौज से वापस आया है, इसने कुछ ज्यादा ही पी लिया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। अरहान, माहिर, अगर नाजिफ भाई यहाँ होते तो तुम दोनों को सीधा कर देते। वो तुम्हारी तरह नहीं है। हमारे साथ पुलिस अफसर है, फिक्र न करो, वो तुम्हें बचा लेगा। कमिश्नर, मुझे भी बचपन से ही आप ही की तरह एक ऑफिसर बनने का बहुत शौक था। तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ पेशा बदल लेता हूं अगर बदल सका। मैं रोटी बनाने को तरजीह दूंगा। कहां जा रहे हो? वॉशरूम जा रहा हूं। मैं छोटा बच्चा नहीं जिसे आप लेके जाएंगे। फौज से आया हूं, स्कूल से नहीं आया मैं। ये ऐन उस वक्त गिरफ्तार हुआ जब ये अपनी सर्विस से वापस आया। उसे आते ही बाप के बारे में पता चला, और ये बात काबिल गौर है कि वो परेशान है अभी। अर्दल, इसका रवैया हमारे लिए परेशान कुन नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए हो सकता है। सॉरी। तुमने गाली किसे दी थी? अब बोलो। मुझे जाने दो, अपना हाथ पीछे करो कुत्ते। तुमने मुझे कुत्ता बोला? तुम हो कुत्ते के बच्चे। तुम्हें क्या लगता है कौन कुत्ते का बच्चा है? अरे ये क्या? तुमने गाली कैसे दी? तुम नहीं छोड़ूंगा, कर दूंगा। अरहान, छोड़ो। मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगा नहीं। गाली कैसे दी मुझे? होश में आओ, होश में आओ, मैंने कहा। रुक जाओ, बात सुनो। देखो भाई, खामोश हो जाओ, लड़ाई मत करो। कर दूंगा, कह रहा हूं, खामोश हो जाओ। अरे समझ में नहीं आ रहा क्या? तुम छोड़ो से, रुक जाओ। छोड़ो से। अब आओ। अरहान, नहीं भाई, मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनो। मेरे भाई को नीचे रख दो, फौज का मैदान नहीं है। फेंक दो इसे। उड़ान। बहुत हो गया, जाओ। कह रहा हूं, मत करो, मत करो। रुक जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। निकलो, चलो, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम सबको जेल में डाल सकता हूं, दफा हो जाओ।
मुझे बहुत अफसोस है। मुझे लगा कि ये मिलिट्री में जाके अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल ही बेकाबू हो गया। एक ही माँ बाप, एक ही घर में पले बड़े हो, फिर भी तुम हो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ। ये पहली बार है मैंने कुछ इस तरह का देखा। तुम जैसा सबर पूरी दुनिया में हो माहिर। तुम्हारे लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी करने वाला ही है, लेकिन तुम हैंडल कर सकते हो। शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट। कह दो, रुको मत, उतारो गुस्सा, चिल्लाओ लानत है, कह दो। तुम्हें फौज में जाके भी कोई अकल नहीं है। कहो तुम चोर हो, ये भी कह दो तुम हमारे खानदान के लिए शर्मिंदगी का बाइस हो। अरहान, तुम सब यही कहोगे ना मुझे? मैं इसी लायक हूं कि मेरे कान खींचे जाएं। अरहान, ऐसा ही है जैसा तुम कह रहे हो। मैं तुम्हें पीट डालूंगा। मैं बाबा को बताऊंगा। बोर्डिंग में गया मैं, लेकिन फिर भी मैं इंसान नहीं बन पाया। मुझे अकल नहीं है। गूंगे मत बनो, कुछ कहो खानदान के गुरूर। बस यही कहना है? अपने बिस्तर पर जाओ, थोड़ा आराम कर लो। मिस फरीद है, आपका नाश्ता? दरवाजे पर रख दे नाश्ता। नाश्ता दरवाजे पर रखा है।
अगर तुम मोहब्बत करने की सलाहियत नहीं रखती मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया है। मुझे भी तुमसे प्यार है। तुम सोते हुए इतनी प्यारी लगती हो कि उठाने को दिल ही नहीं चाहता। गुड मॉर्निंग। तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। क्या वाकई? शुक्रिया। मुझे अब चलना होगा। तुम कब तक आ जाओगे? रात को शायद वापस ना सकूं। शहर से बाहर जा रहा हूं, एक जरूरी काम निपटाना है। लेकिन मेरा क्या होगा? तुम मेरा इंतजार करोगी हमारे मोहब्बत के घोंसले में। तुम्हें यहां रुकना पड़ेगा जब तक हम तय न कर लें कि हमें आगे क्या करना है। ये हमारी मजबूरी है जरा। किसी को भी नहीं पता कि तुम यहां हो। सूरत हाल अच्छी नहीं। मैं ऐसा करती हूँ कि आज के बाद छुप कर ही रहूंगी। बिल्कुल भी नहीं। तुम स्टडी करोगी अगली समात होने तक और लफ्ज पर लफ्ज याद करोगी कि तुम्हें क्या कहना है। बाकी जो जरूरी है वो मैं कर लूंगा। ओ, मुझे जाना होगा, काफी देर हो गई है। मैंने अभी तक तुम्हें गुड न्यूज नहीं दी। वाकई? क्या है वो अच्छी खबर? जल्दी से बताओ। बिलाखिर मुझे तलाक मिल गई। बहुत मुबारक हो तुम्हें। अब मैं शादी कर सकती हूँ। तुम्हें खुश देखकर अच्छा लगा। एक्सक्यूज मी, इसका मतलब तुम्हें खुशी नहीं हुई? मुझे देर हो रही है। बुरहान, शायद तुम मुझसे अब तक खौफजदा हो। वो कहते हैं कि एक सिपाही लोगों का हौसला बढ़ाता है। शायद तुम्हें यकीन ना हो, मगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए खास जगह है। ये क्या कहना चाह रहे थे? मोहब्बत सबके लिए, तनकीद सिर्फ मेरे लिए? ठीक है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? हली जर्मनी से वापस आ गया है। ओह, खुदा भला करे उसका। कैसा है वो? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अम्मी, मुझे हलील के पास ले चले। चले अभी चलते हैं। सही है बेटा, पहले मैं डॉक्टर के पास से आ जाऊँ, फिर ले जाऊंगी। क्या हुआ आपा? डॉक्टर के पास क्यों? तुम्हारा एक और भांजा आ रहा है। सच में? मुबारक हो। मैं हलील से मिलने जा रहा हूँ। तुम्हें क्या कहा है? इंतजार करो मेरे आने तक। मैं जा रहा हूँ। अम्मी, आप इसकी बातें सुन रही हैं? ठीक है, नाराज नहीं होते। हम साथ जाएंगे। चलो आओ टाइगर। हाँ। चलो अब देखो जरा, ये होती है किस्मत। कल कहाँ गुम हो गए थे तुम? जाओ,
हेलो, तुम लोग क्या देख रहे हो? चलो जाओ। तुम्हें मेरी गैर हाजिरी का एक दिन बाद ख्याल आया? ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वहां नहीं थे तुम। हाँ, यही तो जिंदगी है। आज यहाँ है, कल हम चले जाएं। थोड़ा फलसफा क्लास के लिए बचा लो। चलो, क्लास का वक्त हो गया है। हर वक्त पढ़ते रहना मुझे पसंद नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा उस्मान? चलो आओ, हमारे पास वक्त नहीं। मेरे पास अपने लिए ज्यादा वक्त नहीं। उस्मान, क्या? इस तरह मत कहो। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे। उस्मान, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ है बताओ। मेरे दिल से बहते खून से गुलाब ना लगाओ सुंगल। मैंने सफेद कमीज पहन रखी है। शायद तुम कल की वजह से परेशान हो। मैं क्यों परेशान होऊंगा? यासीन ने मेरे बाबा के हवाले से मेरी मदद की, इसीलिए परेशान हो। यही वजह है तुम्हारी इस रवैये की। तुम भोली हो, बहुत भोली। वो एक पुलिस ऑफिसर है। वो मेरे और तुम्हारे टैक्स से तनख्वाह लेता है, पता है तुम्हें? ये उसकी जिम्मेदारी है। ये उसने तुम्हारे लिए नहीं किया था। उसने अपनी ड्यूटी निभाई थी। और तुम हवा में अपना महल बनाए रखो, अपने सुनहरे ख्वाबों में रहो तुम। वो कहाँ है? वो तुम्हारे पास आया? बताओ। उसने माफी मांगी? नहीं मांगी। उसने तुम्हारा हाथ थामा? मेरी तरह नहीं थामा। सुंगल, वो तुम्हें कुछ नहीं समझता। लेकिन कोई बात नहीं, तुमने भी तो मुझे अपना नहीं समझा कभी भी। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, समझी? उस्मान, देखो डियर, मेरा मशवरा है तुम्हारे लिए, किसी शख्स को दोबारा उम्मीद मत दिलाओ। कैसी उम्मीद बताओ, किसको दी है मैंने? किसी की आंखों में झांकना मतलब दूसरे के ख्वाबों का मौका हासिल करना है। सुंगल, मुझे कितनी तकलीफ होती है मैं जानता हूं। अगर तुम मोहब्बत करने की सलाहियत नहीं रखती, प्लीज तो किसी की आंखों में मत झांका करो सुंगल। यहां तक कि वो पुलिस वाला, ये किस तरह जानता है? उसने कल एक बार भी तुम्हारी आंखों में झांका? तुम्हारी आंखों में नहीं झांका। अपने ऊपर जुल्म मत करो। उस आदमी ने अपना फर्ज अदा किया। मिस फरीदे, सुनिए, आपने अब तक नाश्ता नहीं उठाया। आप नहीं खाएंगी क्या? तुम उसके बगैर नहीं जी सकते, और फरीदे तुम्हें बुला नहीं सकती। क्यों मेरे जैसा अंजाम